Yes, good morning, beta. Today we are going to start second topic of yoga and lifestyle. Asanas as preventive measures. आसन्स, देखिए आसन्स और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। और आसन्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन्स, है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ आसन्स, कल्चरल आसन्स, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन्स एंड थेरेपेटिक आसन्स। कल्चरल आसन्स क्या होता है? फॉर बॉडी फिटनेस, फॉर बॉडी फिटनेस। ये कल्चरल आसन जितने भी होते हैं वो बॉडी फिटनेस के लिए होते हैं। किसके लिए? बॉडी फिटनेस। ये इंप्रूव मेंटल एक्टिविटीज, इंप्रूव मेंटल एक्टिविटीज। मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन्स हमारी मेंटल एक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। एंड लास्ट है थेरेपेटिक, फॉर क्योरिंग। थेरेपेटिक आसन्स क्या है? फॉर क्योरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। बात करते हैं कल्चरल आसन्स। आसन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप कल्चरल आसन्स फॉर बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें कल्चरल आसन्स करने चाहिए, ज्यादातर कल्चरल आसन्स। और मेंटल एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए, मेंटल एक्टिविटीज इंप्रूव करने के लिए हम लोगों को मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन्स करने चाहिए, हैं। और तीसरा थेरेपेटिक आसन्स, यानी कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको क्योर करने के लिए थेरेपेटिक आसन्स का यूज किया जाता है। थेरेपेटिक आसन्स का यूज किया जाता है। तो यानी कि बॉडी फिटनेस के लिए कल्चरल आसन, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन्स किया जाता है, इंप्रूव द मेंटल एबिलिटीज और एक्टिविटीज, एंड क्योरिंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स वी कैन परफॉर्म द थेरेपेटिक आसन्स। अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर करनी है तो हमें थेरेपेटिक आसन्स को करना होगा। तो ये अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम आसन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कल्चरल आसन्स, मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव आसन्स एंड थेरेपेटिक आसन्स। ठीक है, हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। आपकी समझ में आ गया। अब अगर हम बात इसी में, अगर एक टॉपिक और हम ले लें, अगर इसी में हम एक ये टॉपिक लें कि हम आसन्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किन पोजीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम आसन्स को बेटा या तो हम सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन परफॉर्म कर सकते हैं। भाई या तो आसन हम बैठ के करेंगे या खड़े होके करेंगे, हैं। अगर हम या फिर बैठ के, खड़े होके या लाइन पोजीशन में हम लोग करेंगे। अब लाइन पोजीशन में हो सकता है आप प्रोन पोजीशन में करें या सुपाइन पोजीशन में करें। प्रोन और सुपाइन तो जानते हैं ना, पीठ के बल और पेट के बल, इस पोजीशन में करें। ठीक, तो यानी कितने तरह से परफॉर्म किया हमने? सिटिंग आसन यानी बैठ के आसन किया हमने, स्टैंडिंग आसन यानी कि खड़े होके आसन किया हमने, लाइंग आसन यानी लेट के आसन हमने किया, और एक बेटा इन्वर्टेड आसन। कैसा? इन्वर्टेड आसन। इन्वर्टेड पोजीशन में भी हम आसन परफॉर्म करते हैं। इन्वर्टेड पोजीशंस आपने देखी होंगी, जैसे कि सिर नीचे और पैर ऊपर, यानी शीर्षासन होता है, देखा है? वो शीर्षासन क्या है? इन्वर्टेड आसन। आपने देखा होगा हमारे पैर, हम लेटे हुए हैं और हमारे पैर धीमे 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 ऐसे करके और पीछे लगा दिए जाते हैं, वो हलासन होता है। वो क्या है? वो इन्वर्टेड आसन से। क्या है? इन्वर्टेड आसन से। ठीक है।
तो वो इन्वर्टेड पोजीशंस के आसन है, इन्वर्टेड आसन। यानी कि हम 4 तरह से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? बैठ के हम आसन कर सकते हैं, खड़े होकर आसन कर सकते हैं, लेट के आसन कर सकते हैं, और इन्वर्टेड पोजीशंस में हम आसन कर सकते हैं। क्लियर? यानी 4 तरह से हम आसन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो 3 आसन अगर कैटेगराइज करें आसन, हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन्स, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ आसन्स: कल्चरल आसन्स, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन्स, एंड थेरेपेटिक आसन्स। और अगर परफॉर्म करने वाली बात हो कि भाई हम कितनी तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो बेटा 4 तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं: बैठ के, खड़े होके, लेट के, और इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है? स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग और इन्वर्टेड। क्लियर? अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए, मेनी आसन्स हैव ग्रेट क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स। बहुत सारे आसन्स का मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट होता है और थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, और बहुत सारे आसन्स हमें क्योर भी करते हैं कई सारी चीजों से। बहुत सारे फायदे भी हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो जैसे कि दिस कैन क्योर एंड प्रिवेंट मेनी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस सच एज ऑर्थो रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ योगा बता रहे थे तब भी मैंने बताया था। ऑर्थो रिलेटेड, ऑर्थो यानी कि बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वी कैन क्योर थ्रू द आसन्स। उन्हें हम आसन्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं, आसन्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैंने आपको अभी बताया था, काइफोसिस बताया था पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भाई काइफोसिस होता है, राउंड शोल्डर होता है, स्कोलियोसिस होता है, नॉक नी होता है ना। ये सब क्या पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं और ये ऑर्थो रिलेटेड होती हैं। इन्हें क्योर किया जा सकता है किससे? विद द हेल्प ऑफ योगासन, विद द हेल्प ऑफ आसन्स, आसन्स की सहायता से। इसके आगे बात करते हैं डाइट रिलेटेड। आसन कैन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी डाइट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ओबिसिटी, ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन, फूड इंटॉलरेंस। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम आसन्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे मैंने आपको बताया, ओबिसिटी है जी, ओवरवेट है जी, अंडरवेट है, सॉरी ओबिसिटी है, अंडरवेट है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि फूड इंटॉलरेंस होता क्या है। तो ये सब सारी डायबिटीज है, ये सब डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये आसन्स के थ्रू क्योर की जा सकती है ना। आसन्स के थ्रू इनको मेजर किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। कंसंट्रेशन रिलेटेड आसन्स प्रिवेंट एंड क्योर मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड with concentration, remove stress and tensions। मैंने पहले आपको योग के जब इंपॉर्टेंस बता रहा था तब भी बताया था। with the help of योग या with the help of आसन्स we can remove our stresses and tensions, control anxieties, stabilize mind and improve memory। हम अपने माइंड को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस एंड टेंशन से फ्री हो सकते हैं। किसके द्वारा? आसन्स के द्वारा। किसके द्वारा? आसन्स के द्वारा। नेक्स्ट है इम्यूनिटी रिलेटेड। आसन्स इंप्रूव द इम्यूनिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट, thus prevent cold, cough, asthma, viral infection, communicable diseases etc। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है वो भी जब इम्यूनिटी रिलेटेड, जब हम आसन्स के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर लेंगे, मैंने पहले बताया था आपको, इम्यूनिटी को जब इंप्रूव कर लेंगे तो ये सारी जो डिसीजेज हैं, कोल्ड है, कफ है, अस्थमा है और हैं, ये वैसे ही नहीं होंगे हम लोगों को। तो आसन्स के थ्रू हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी डिसीजेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़। ठीक है, एक ये बेटा ये हो गया इम्यूनिटी रिलेटेड। नेक्स्ट है इंप्रूव बॉडी सिस्टम।
आसंस इंप्रूव द होल बॉडी सिस्टम, सारे बॉडी सिस्टम को इंप्रूव करता है। एंड दे वर्क वेरी इफिशियंटली एंड इन गुड कोऑर्डिनेशन, अच्छे तालमेल के साथ काफी अच्छा वर्क करता है, अच्छे तालमेल के साथ वर्क करते हैं। क्या आसंस के द्वारा हम अपनी बॉडी सिस्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। द होल बॉडी वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, संपूर्ण शरीर हमारा जो है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। किसके? आसंस के द्वारा। तो ये मैंने आपको आसंस का बताया। इसके आगे अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और ये आजकल बहुत चल रहा है। आजकल क्या यानी एंशिएंट टाइम से ही है, लेकिन इस समय इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। प्राणायाम्स एंड इट्स बेनिफिट्स, प्राणायाम और इसके बेनिफिट। प्राणायाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम इज derived from Sanskrit word which means breathing air as power of life, breathing air is power of life, यानी कि प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम इज इक्वल टू प्राणायाम। प्राण इट मीन्स क्या होता है? वायु, यानी कि ब्रीदिंग, ब्रीथ। आयाम आना और जाना, है ना, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी श्वास आती है और जाती है, श्वास आती है और जाती है, इसी के थ्रू हम श्वास को कंट्रोल करते हैं कई बार। तो ये बेटा प्राणायाम होता है। यानी कि प्राणायाम एक संस्कृत का वर्ड है, उसका मीन्स होता है ब्रीदिंग एयर एज पावर ऑफ लाइफ, ब्रीदिंग एयर एज पावर ऑफ लाइफ। ठीक है, बस प्राणायाम आर सिस्टमेटिक, यानी अगर कोई पूछे व्हाट इज प्राणायाम, तो हम लोग आपको एक आंसर दे रहे हैं कि प्राणायाम इज ए सिस्टमेटिक रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। प्राणायाम इज ए सिस्टमेटिक रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग टू प्रोवाइड डीप इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, टू प्रोवाइड डीप इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। ये बेटा प्राणायाम होता है, जो इंडिविजुअल पर काफी गहरा असर करता है, वो प्राणायाम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्राणायाम आर सिस्टमैटिक ब्रीदिंग एक्टिविटीज इन विच, दूसरी डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड, प्राणायाम्स आर सिस्टमैटिक ब्रीदिंग एक्टिविटीज इन विच इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, जिसमें हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एंड होल्डिंग द ब्रीथ, और श्वास को रोकते भी हैं, श्वास लेते हैं, निकालते हैं और रोकते हैं, होल्डिंग ऑफ ब्रीथ आर कंट्रोल्ड, होल्डिंग द ब्रीथ आर कंट्रोल्ड। तीन बेटा आप लोग ध्यान रखें कि ये तीन पार्ट होते हैं प्राणायाम के। हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्राणायाम? हर कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से सुने। हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्राणायाम? देयर आर 3 पार्ट ऑफ प्राणायाम। एक होता है पूरक, एक होता है रेचक, एक होता है कुंभक। कितने पार्ट होते हैं? पूरक, रेचक एंड कुंभक। पूरक में क्या होता है? पूरक में क्या होता है? पूरा का पूरा श्वास हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, पूरा श्वास ले लेते हैं अंदर, एक डीप ब्रीथ। ठीक, फिर रेचक में श्वास को धीमे धीमे छोड़ा जाता है, एक्सहेल किया जाता है। एंड कुंभक में होल्ड किया जाता है, यानी कि रोका जाता है। कुंभक का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। कुंभक का मतलब होता है कुंभ, और कुंभ इट मीन्स क्या होता है संस्कृत में? घड़ा। जानते हैं आप क्या होता है? घड़ा होता है। क्या? घड़ा। और घड़े को आपने देखा है, उसका पेट नीचे से वो बड़ा होता है, लेकिन उसकी गर्दन छोटी होती है। गर्दन छोटी होती है ना, यानी नीचे से बड़ा है और ऊपर से छोटा है, तो उसको आसानी से ढकने में आसानी होती है। किसी छोटे से ऑब्जेक्ट से भी हम लोग ढक देते हैं, उसको बंद कर देते हैं ना। वैसे ही यहां है, श्वास एक बार पूरी ली,
उसके बाद हमने उसको कुछ देर होल्ड किया, इनहेल किया, फिर होल्ड किया, उसके बाद फिर एक्सहेल कर दिया। ठीक है, तो ये प्राणायाम होते हैं। 3 पार्ट होते हैं प्राणायाम के। 3 पार्ट में प्राणायाम किया जाता है, पूरक, रेचक, कुंभक। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये समझ में आ गया होगा। तो प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम्स एंड वेरियस इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर पे प्राणायाम के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, इसका बहुत आपने प्रचार सुना होगा। बाबा रामदेव जहां भी कहीं मिलते हैं वहीं कहते हैं भाई अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम करिए। इसका मतलब जानते हैं आप, अनुलोम और विलोम। इसमें क्या होता है, इट इज सिंपल इनहेल। ये सिंपल इनहेल होता है कि सीधा सीधा भाई हमें श्वास लेनी है, ठीक है। इनहेल फ्रॉम नोज एंड लॉन्ग एक्सहेल फ्रॉम माउथ। सिंपल इनहेल है, नोज से हमें लेना है और माउथ यानी कि लॉन्ग एक्सहेल फ्रॉम माउथ। मुंह से लंबी श्वास निकालनी है। इट क्योर्स, इससे हम क्या क्या क्योर कर सकते हैं, कफ को क्योर कर सकते हैं, कोल्ड को क्योर कर सकते हैं यानी खांसी को, सर्दी को, जुकाम को, अस्थमा को, हेडेक, सिर दर्द जो होता है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। किसके द्वारा? अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। किसके द्वारा? अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। इट ऑल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हेल्प्स मेडिटेशन, ये हमारा मेडिटेशन में भी हेल्प करता है। रिड्यूसेज स्ट्रेसेस, यानी कि अनुलोम विलोम के बहुत सारे बेटा बेनिफिट है। मैंने आपको क्या क्या बताया, रिलैक्सेज स्ट्रेसेज एंड टेंशंस। मैंने आपको ये भी बताया, रिड्यूस द हेडेक, इट क्योर्स कफ, कोल्ड, अस्थमा, इनको सबको। इट ऑल्सो रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इन सारी चीजों को कर सकता है। अगर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उसके द्वारा इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके आगे हम बात करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। कौन सा? सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सूर्य भेदन प्राणायाम क्या होता है? इट इज लॉन्ग इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये वाला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लॉन्ग इनहेल करते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं, है ना। स्टॉप इट फॉर सम टाइम्स, उसके बाद इसको कुछ समय के लिए हम लोग रोक देते हैं। स्टॉप इट फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए इसको हम रोक देंगे, हैं। और आफ्टर दैट एक्सहेल टू राइट नॉस्ट्रिल, और फिर उसको हम सीधा, जो हमारा नॉस्ट्रिल है ये राइट नॉस्ट्रिल है ना, दायां, इससे हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। यानी कि सूर्य भेदन प्राणायाम फिर एक बार आप देख लें कि सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या है कि लॉन्ग इनहेल टू लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लॉन्ग इनहेल करना है। आफ्टर दैट सम टाइम स्टॉप इट सम टाइम, एंड आफ्टर दैट एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, फिर उसे राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? सूर्य भेदन प्राणायाम होता है। क्या होता है? सूर्य भेदन प्राणायाम, है ना। अब अगर हम इसकी बात करेंगे इससे फायदा कौन कौन से होते हैं साहब, इससे बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये कोल्ड, कफ, अस्थमा, इनको तो क्योर करता ही है। कोल्ड, कफ, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूसेज स्ट्रेस, रिलैक्सेज फ्रॉम ब्रीथलेसनेस, जो ब्रीथलेसनेस होती है उसमें भी रिलैक्स करता है हमें। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये भी है। हेल्प्स इन मेडिटेशन, ये भी है। तो यानी कि जो अनुलोम विलोम के फायदे हैं वो सूर्य भेदन प्राणायाम के भी फायदे हैं। तो आप चाहे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो स्टार्ट कर दीजिए, है ना।
जिससे कि आपकी इम्यूनिटी और ये सारी जो आजकल कोविड-19 चल रहा है ना, कोरोना महामारी, उसमें क्या है, वो एक तरह का कोल्ड इन्फेक्शन है। वो है क्या, एक तरह का कोल्ड इन्फेक्शन ही तो है, वायरस इन्फेक्शन। और उसमें क्या होता है कि गले में खरांश होती है, फिर गले को पकड़ लेता है, उसके बाद फिर धीमे धीमे करके जो वायरस है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में जाने के बाद हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, फीवर बहुत तेज हो जाता है, हेडेक बहुत होता है हम लोगों को, ऐसे ही सिम्टम्स हैं। तो इन सबको पहले से ही आप रिमूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के ये प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य वेदन प्राणायाम, इन्हें करके। जब सूर्य वेदन करेंगे तो सर्दी होगी नहीं, होगा ही नहीं। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं उज्जयी प्राणायाम। कौन सा? उज्जयी प्राणायाम। इन दिस प्राणायाम द फ्रिक्शनल साउंड विद वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थ्रोट। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रिक्शनल साउंड, यानी कि हमारी जो टंग है उसको हम अपने दोनों लिप्स से बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से अपनी जो टंग्स है उनको, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, फ्रॉम द थ्रोट, गले से बाहर, व्हाइल एक्सहेलिंग फ्रॉम माउथ। एक्सहेलिंग कहां से करते हैं? माउथ से, मुंह के द्वारा हम श्वास धीमे धीमे निकालते हैं। इट क्योर्स थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके द्वारा हम क्योर कर सकते हैं। कफ को ये हमारा क्योर कर सकता है। हेल्प इन मेडिटेशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस, गिव्स सूटिंग इफेक्ट ओवर माइंड। इसका हमारे माइंड पर भी एक अलग इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसको हम लोग उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। कौन सा प्राणायाम कहते हैं? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। इसके आगे बात करते हैं शीतली प्राणायाम। कौन सा? शीतली प्राणायाम। हाँ, मैं अभी पिछले उसमें आपको बता रहा था, वो गलत था, सॉरी। शीतली प्राणायाम में हम अपने जीभ को बाहर निकालते हैं। जीभ जो निकालते हैं शीतली प्राणायाम में निकालते हैं हम। इट इज फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ विद टंग। इट इज फोर्सफुली इनहेल फ्रॉम माउथ विद टंग। मुंह से जीभ के साथ हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं। फोर्सफुली इनहेल, ऐसे अंदर की ओर इनहेल किया जाता है। द टंग इज शेप्ड लाइक ओ, और टंग की शेप्ड कैसी होती है? जैसे कि ओ, ऐसे, हैं, लाइक ओ, इन बिटवीन लिप्स, हमारे होठों के बीच में। ठीक है। इट प्रोवाइड कोल्ड फीलिंग टू बॉडी। इससे हमारे बॉडी को कोल्ड फीलिंग, मतलब ऐसा ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। फीलिंग वैसी होती है कि जैसे ठंडा है। इट क्योर्स ड्राई कफ। इसमें जो ड्राई कफ होता है, उसको हम क्योर कर सकते हैं। अस्थमा को कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, इन सब को हम कर सकते हैं बेटा। अब इसके आगे आता है भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम है। इन दिस प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है बेटा, कि हम अपने दोनों हाथ, जो हमारे ये अंगूठे हैं, है ना, इन्हें तो कान में लगा लेते हैं, दोनों कान में, और ये दो आंखें, दो जो हमारी फिंगर्स हैं, इन्हें हम आईज पर, और ये वाली फिंगर नॉस्ट्रिल पर, ये पूरा बंद कर लेते हैं इस तरह से, और तब एक ध्वनि निकालते हैं, ओम। कौन सी ध्वनि? इस तरह से, ओम। इस तरह से ध्वनि निकाली जाती है। भ्रामरी प्राणायाम होता है बेटा। कौन सा होता है? भ्रामरी प्राणायाम होता है। इन दिस प्राणायाम द एक्सहेलेशन प्रोड्यूस द वाइब्रेटिंग साउंड फ्रॉम द थ्रोट। इससे हमारे गले में वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होता है, एक तो कंपन होता है।
ऐसे कि लाइक हनी बी फ्लाइंग, जैसे कि जो मधुमक्खी होती है ना वो उड़ रही होती है, इस तरह की एक आवाज आती है? बेटा इसके द्वारा हम इट क्योर्स थ्रोट, गले से संबंधित जो भी रोग हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं। कफ हेल्प्स इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में हेल्प होती है। रिड्यूसेस स्ट्रेस है, और हमारे माइंड पर इसका काफी अच्छा असर होता है। माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्योर कर सकते हैं। किसके द्वारा? भ्रामरी के द्वारा। किसके द्वारा? भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा। अब बात करते हैं हम लास्ट कपालभाति। किसके? कपालभाति प्राणायाम। ये कपालभाति अनुलोम विलोम ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, भाई कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। और बाबा रामदेव तो हमेशा कहते हैं कि भाई कपालभाति कपालभाति, ठीक है। उन्होंने योग को वर्ल्ड वाइड किया है भाई। हालांकि योग भारतीय धरोहर है, पुरानी है, एक योगा इज एन इंडियन हेरिटेज, लेकिन जो इसको वर्ल्ड वाइड या इसका कॉमर्शलाइजेशन जो किया है वो बाबा रामदेव जी ने ही किया है। इसको वर्ल्ड वाइड फैलाया भी है, इसका एड भी किया है, प्रचार और प्रसार बहुत किया है, विदेशों तक किया है। कपालभाति की हम बात कर रहे हैं, खैर टॉपिक का ये कपालभाति। इन दिस ए लॉन्ग इनहेल इज टेकन, इसमें क्या करते हैं? लॉन्ग इनहेल इज टेकन, एक लंबी सांस इसमें ली जाती है। व्हेयरएज फोर्सफुल एक्सहेल इज डन फ्रॉम नोज विद प्रेशर। फोर्सफुल एक्सहेल, एक फोर्सफुल एक्सहेल होता है, मतलब फोर्सफुल बहुत दबाव के साथ बाहर सांस निकाली जाती है। किसके द्वारा? नोज के द्वारा, नोज विद प्रेशर व्हाइल स्टमक इज वाइब्रेटेड इन एंड आउट। और इसमें हमारा जो स्टमक है वो वाइब्रेट होता है, कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर है। जैसे कि अगर आपके सामने करके दिखाऊं तो अगर मैंने ये सांस ले ली, इस तरह से हमारा जो स्टमक है वो वाइब्रेट होता है, कभी इन तो कभी आउट, कभी अंदर तो कभी बाहर। बेटा इट क्योर्स कोल्ड, कफ, अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है। ओबेसिटी, ईटीसी, मोटापे को भी कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये मोटापे को भी कंट्रोल करता है। और इट रेगुलेट्स ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, जो हमारी ग्लैंडुलर फंक्शनिंग है उसको भी रेगुलेट करता है। दस बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से हमारे सारे जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई एक ये आसन मैंने आपको बताया, आसन क्या होता है। आसन इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योग। आसन क्या है? थर्ड स्टेप है किसका? अष्टांग योग का। अब ये अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग की अगर हम बात करें तो मैं अभी 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूं। अष्टांग योग अष्टांग योग यानी कि there are 8 element of yoga is called अष्टांग योग। यानी योग के जो 8 घटक हैं उन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। और वो कौन से हैं? वो है बेटा, पहला है यम, दूसरा है नियम। हालांकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। पहला होता है यम, यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा एंड लास्ट है समाधि। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ योगा, यानी कि अब इसमें आसन कहाँ है, थर्ड स्टेप पे ही है ना, तो आसन इज ए थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योग। आसन क्या है, अष्टांग योग का थर्ड स्टेप है। अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा में यम की, तो यम इट मींस, यम इट ऑल्सो 5 पार्ट्स, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। नियम आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, नियम आल्सो 5 पार्ट्स, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान। शौच जानते हो, शौच प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। संतोष जानते हो क्या होता है? जितना है उसी में संतुष्ट होना। ऐसा नहीं कि ये भी लाओ वो लाओ, मनी के पीछे भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो नहीं। शौच, संतोष। तप इट मीन्स तपस्या करना, यानी कि अपने शरीर को कष्ट देना है, वो तप होता है। ठीक है, शौच, संतोष, तप, और शौच, संतोष, तप। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय इट मीन्स सेल्फ स्टडी, यानी स्वयं का अध्ययन करना। और ईश्वर प्राणिधान, अपने प्राणों को ईश्वर के अधीन कर देना, ईश्वर प्राणिधान। ये बेटा नियम है। ऐसे ही यम के 5 पार्ट्स हैं। सत्य है ना, ट्रुथफुलनेस, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा है, जानते हैं ना आप, अहिंसा नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंस। अहिंसा के द्वारा बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कितना, गांधी जी ने देखिए देश को आजाद करा दिया है। सत्य अहिंसा, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। परिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। एंड ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये पहला नियम है, ये फिर पहला है यम, फिर नियम है, फिर आसन है। आसन के द्वारा हम अपने शरीर को इस तरह से कठोर और दृढ़ बना लेते हैं कि बाकी की सारी चीजें आसानी से हो सके। अपने शरीर को हम डिसीज फ्री कर लेते हैं, रोगों से मुक्ति दिला देते हैं। किसके द्वारा? आसन के द्वारा। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करना सीखते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। फिर प्रत्याहार, फिर बहुत कम आहार हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, प्रत्याहार, वायु का ही आहार लेते हैं खास करके। फिर ध्यान, मेडिटेशन आता है, फिर धारणा, फिर समाधि। लास्ट स्टेज है समाधि। तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति समाधि में समाधि लगा ली, भगवान शंकर इतने साल तक समाधि लगाते रहते थे, वो क्या है? वो योगी ही तो थे। योग के माध्यम से ये पॉसिबल है। और ये दुनिया आज जान रही है और इस पे बिलीव भी कर रही है कि हाँ भाई, योग में इतनी शक्ति है कि इसके द्वारा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक, तो बेटा ये मैं समझ